ओके चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में अपन लोग देख रहे थे कि कोई भी अगर दो लाइंस गिवन है अपने पास और उनको एक ट्रांसवर्सल कैंसिल आउट करके जा रही है, कट करके जा रही है दो डिफरेंट पॉइंट पे, कोई भी दो लाइन को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करके जाने वाली लाइन को अपन क्या बोल देते हैं? दैट इज नोन एज ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर है बेटा? यस सर। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया अपने पास 8। ये इसने क्या बनाए? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, है ना। फिर उसके बाद अपन ने देख लिया था कि इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे और पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, ये सब देख लिया था बेटा अपन ने। ये 3 पॉइंट्स देखे थे बेटा अपन ने। यस सर, यस सर। इंटीरियर एक्सटीरियर। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखिए, इसमें फोर्थ पॉइंट लिखिए भाई। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अपना पेयर्स ऑफ अल्टरनेट, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो क्या हो जाएगा भाई? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे ये हो गया 3 5 द एंगल 3 एंड द एंगल 5। सिमिलर क्या हो जाएगा? ये वाला 4 एंड 6, एंगल 4 एंड द एंगल 6। इनको क्या बोलेंगे अपन? इनको अपन क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर बोलेंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात अच्छे से? यस सर। ओके नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। वो क्या हो जाएंगे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल द एंगल 1 एंड एंगल 7, ये हो जाएगा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलर द एंगल 2 एंड 8, इसको अपन क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके उसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ नंबर, consecutive इंटीरियर एंगल्स। consecutive इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा 3 एंड 6, ये क्या हो जाएंगे? ये consecutive इंटीरियर एंगल्स हो गए। और जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5, इनको अपन क्या नेम देंगे? consecutive इंटीरियर एंगल्स, है ना। सर डन। ओके उसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। Sir, 1 minute. ट्रांसवर्सल, यस बेटा। Sir, 1 minute. एक बार लिख रही हूँ ऊपर वाला। ओके ओके ओके
Okay, बेटा note down. Yes, sir, done. Okay. तो लिखे भी, if a transversal intersects, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles, then each pair Sir, of, please repeat. okay, if transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, Yes, sir. then each pair of corresponding angles, then each pair of corresponding angles are equal. ओके, देखिए भाई, ये अपने पास दो पैरेलल लाइंस है. अब अगर पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जा रही है तो ये वाला एंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा किस एंगल के बेटा? इस एंगल के इक्वल होगा. दूसरा ये वाला इस एंगल के भी तो इक्वल हो जाएगा. सिमिलर इस एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा. सिमिलर ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के भी इक्वल होगा. तो करस्पॉन्डिंग एंगल तुम्हें क्या बताया था? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल कौन सा होता है बेटा? करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल So which are corresponding to each other. For example, sir, in this angle 1 and angle 6 are corresponding angles, are pairs of first. करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में तुम्हें Sir, लिखवाया हुआ है. angle 1 and angle 5. 1 and 5 है ना. ओके, ये लाइन इंटरसेक्ट करके जा रहा है. ये हो गया एंगल 1, ये 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू द एंगल 5. ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. एंगल 4 इज इक्वल्स टू द एंगल 8. ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए. सेम साइड और या तो इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर है ना, इस टाइप की बात होनी चाहिए. तो इस टाइप से बात हो रही है. तो ये क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5. 4 8 के करस्पॉन्डिंग है, 2 6 के करस्पॉन्डिंग है और सिमिलर 3 7 के करस्पॉन्डिंग है. तो ये एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ये रहे वाली बात बेटा जी. और इन्हीं को अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं. ओके, Yes. Yes. ओके, जल्दी से नोट डाउन कीजिए भी. Sir, done. ओके, उसके बाद नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए. If a transversal intersects, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles, if a transversal intersects two lines such that a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other. Then the two lines are
पैरेलल टू ईच अदर। पहला तो एक ही है, अगर अगर पैरेलल होंगी तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा अपने पास में ये हुआ कि कोई भी एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब वो लाइन जो होगी वो जिनको वो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करके जा रही है वो लाइंस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes. Yes, sir. ओके तो अपन यहाँ पे बोल देंगे कि इफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और द एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 और द एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, देन द लाइंस, इस वाली लाइन को अगर L बोल दूं और इस वाली लाइन को अगर मैं L बोल दूंगा, देन द लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M. इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा अच्छे से? Yes, sir. तो ये अभी जो अपन ने ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक्सियम्स होती है। एक्सियम का मतलब ये होता है कि मोस्ट पीपल्स बिलीव इट, है ना, कि मैक्सिमम लोग बाग यही कहते हैं कि भाई साहब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोल देते हैं, या फिर जिनको अपन ऑब्जर्व करके सीधे सीधे देखने से अपन बता सके कि हाँ वास्तव में ये ऐसी क्या हो रही है, इक्वल हो रही है, ठीक है ना। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, एक्सियम्स बोलते हैं। ओके Okay, sir. ओके उसके बाद लिखिए नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। लिखिए भी स्टेटमेंट लिखिए थ्योरम का। If a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of alternate interior angles is equal, है ना। अगर ये दो लाइंस पैरेलल दे रखी है अपने पास L और M, ये दो पैरेलल लाइंस दे रखी है भाई, है ना, और ये इसको इंटरसेक्ट करके जा रही है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, और ये वाला जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल। क्लियर वाली बात बेटा जी? ये अगर मैं एंगल 1 बोल दूं, ये एंगल अगर 2 हो गया, ये एंगल 3 और ये एंगल अगर 4 हो गया, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा किसके, द एंगल 2 के, एंड द एंगल 3 इज इक्वल्स टू द एंगल 4। ये यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Okay, note down. Yes, sir. ओके उसके बाद नेक्स्ट लिखिए भाई। नेक्स्ट थ्योरम है अपने पास, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, Sir, please repeat it again. okay, if a transversal intersects, if a transversal intersects two lines
Yes, sir. in such a way that a pair of alternate exterior angles, a transversal, intersects two lines in such a way that a pair of alternate exterior angles is equal then the lines are parallel. इस टाइप की कंडीशन दे रखी है तो अपन ये बोलेंगे कि इफ या तो ये इक्वल हो जाए और ये अगर ये इक्वल हो जाए देन क्या कंडीशन हो जाएगी भाई, देन द लाइन L इज पैरेलल टू द लाइन M हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ओके नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए इससे पहले वाली थ्योरम में क्या लिखा था बेटा, एक बार के लिए बोलना जरा। Sir, if a transversal intersects two lines in such a way that a pair of alternate exterior angles is equal, then the lines are parallel. ओके 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 ओके, अपने एंगल्स लिखा है एक्सटीरियर एंगल्स, है ना? एक्सटीरियर एंगल्स लेना पड़ेगा ना यहाँ पे अपने को। Yes, sir, interior है। ये अपन ने इंटीरियर ले लिया, इसको थोड़ा चेंज कर देना भाई। ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 7 और 8। ओके तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 1 अगर एंगल 7 के इक्वल हो रहा है और या फिर क्या कंडीशन हो रही है, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल हो रहा है, देन L इज इक्वल्स टू M। ओके Yes, sir. ओके बढ़े आगे बेटा। Yes, sir. लिखिए नेक्स्ट, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of exterior angles, then each pair of exterior angles, each pair of